एपिसोड की शुरुआत में हम विलेज चीफ को देखते हैं जो कि मुसेंग को बोलता है हम लोगों को इस कोहरे से गुजरना होगा। साथ ही फादर इन लॉ ने जिस रिवर के बारे में जिक्र किया था वो रिवर यहीं कहीं होनी चाहिए क्योंकि इस नदी के दूसरी तरफ शांति लैंड है। इस बात को सुनकर मुसेंग अपने मन में सोचने लगता है इस नदी में तो लावा इस जगह पर बह रहा है, फिर आखिरकार हम इसे यहाँ पर कैसे पार कर सकते हैं। इसीलिए मुझे तो नहीं लगता है कि यह चीज संभव है। तभी मुसेंग के पेंडेंट में इस जगह पर कुछ हलचल होने लगता है जो कि मुसेंग को आगे जाने का रास्ता दिखाने लगता है। इसलिए मुसेंग अपने पेंडेंट को फॉलो करते हुए एक अलग ही जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक सन बोर्ड मौजूद होता है जिसे देखकर मुसेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है ऐसा लग रहा है कि इस चीज को इस जगह पर घसीटा जा रहा है। साथ ही मुझे तो नहीं लगता है कि यह एक सन है क्योंकि इस सन के अंदर से जरा सी भी रोशनी बाहर नहीं निकल रही है। इसलिए आखिरकार ये चीज क्या है। तभी विलेज चीफ मुसेंग को बोलता है यह एक टूटा हुआ चांद है जिसे मून बोर्ड कहा जाता है। तभी मुसेंग बोलता है क्या चांद इस तरीके से दिखता है, और ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है कि मून बोर्ड सन बोर्ड की तुलना में काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि ये दोनों ही बोर्ड एक दूसरे से जरा से भी मेल नहीं खाते हैं। इसलिए क्या मुझे इस रेलम में रहना चाहिए। मगर विलेज चीफ क्या आप इस जगह पर मुझे बता सकते हैं कि यह मून बोर्ड इस जगह पर डेड वर्ल्ड में क्या कर रहा है। तभी मुसेंग के पेंडेंट में इस जगह पे कुछ हलचल होने लगती है और वो मुसेंग को आगे बढ़ने के लिए बोलता है जिसे देखकर मुसेंग बोलता है अचानक से मेरा पेंडेंट इस जगह पर इतना ज्यादा तीव्र कैसे हो गया है। इसलिए क्या ऐसा हो सकता है कि मून बोर्ड के अंदर में वॉरी फ्री इंसेंस मौजूद है। तभी विलेज चीफ बोलता है चांद रात को दिखाई देता है इसीलिए सन बोर्ड अक्सर रात में ही चलता है क्योंकि वुयू सिंगयांग केवल अंधेरे में ही दिखाई देता है। इसीलिए शायद से यही कारण है कि मुया सुंगयांग इस चंद्रबोध के ऊपर मौजूद है क्योंकि जो छाया तुमने इस जगह पर देखी है शायद से वो तुम्हें इस जगह पर ढूंढने के लिए आई है। इस बात को सुनकर मुसेंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो मून बोर्ड की ओर देखने लगता है जहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत महिला को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छे गीत को गा रही थी। और इस गीत को सुनने के बाद मुसेंग को अपने पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है जहाँ पर मुसेंग एक नदी में बहकर आए की ओर जा रहा था। इसीलिए मुसेंग एक खूबसूरत लेडी की ओर जाने लगता है। साथ ही ये लेडी भी यहाँ पर मुसेंग की ओर देखने लगती है जिसकी वजह से मुसेंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि मुसेंग को यहाँ पर लगने लगा था कि यही लेडी इसकी माँ है। इसलिए वह इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो विलेज चीफ को बोलता है अब हम लोगों को इस जगह से जाना चाहिए। इस बार विलेज चीफ मुसेंग को समझाने लगता है कि तुम्हें इस जगह से क्यों जाना है क्योंकि शायद से ये लेडी तुम्हारी रिश्तेदार हो सकती है या ऐसा भी हो सकता है कि वह खूबसूरत लेडी तुम्हारी मॉम हो सकती है। इस पर मुसेंग बोलता है मैंने इस जगह पर किसी भी खूबसूरत महिला को नहीं देखा है क्योंकि यह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन है। यह बोलने के बाद मुसेंग यहाँ पर अपने 9 हेवनली आई को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से हम इस लेडी के पीछे में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन को देखते हैं। साथ ही मुसेंग अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि इस डीमन ने कई बार कोशिश की थी मुझे अंधेरे में ले जाने की क्योंकि इस डीमन को किसी भी हालत में मुझे जान से मारना था और अब मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चल गया है। इसलिए मैं अब इस चीज के झांसे में इस जगह पर आने वाला नहीं हूँ। तभी विलेज चीफ बोलता है मेरे पास वॉर की काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन मैं फिर भी इस चीज को पहचान नहीं सका जो कि एक काफी ज्यादा दुख की बात है। तभी हम इस लेडी को देखते हैं जो कि मुसेंग को बोलती है क्या तुम अब भी वुयू किंग सियांग को ढूंढना चाहते हो क्योंकि मैं भी उस जगह की तलाश कर रहा हूँ। साथ ही मैंने तो इस जगह पर तुम दुष्ट मनुष्यों का बस यूज किया था इसलिए आखिरकार इस चीज को तुम इस जगह पर धोखेबाजी इस जगह पर कैसे बोल सकते हो। तभी मुसेंग बोलता है तुम लोगों को किसी भी हालत में वुयू किंग सियांग को ढूंढना होगा। इस पर ये लेडी बोलती है चलो हम लोग एक दूसरे के साथ इस जगह पर एक सौदा करते हैं क्योंकि अगर तुम यहाँ पर अपना पेंडेंट मुझे दे देते हो तो इस चीज की वजह से वुयू किंग सियांग में दोबारा से जा सकता हूँ। लेकिन तभी मुसेंग बोलता है तुम लोग इस जगह पर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। इस बात को सुनकर इस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को इस जगह पर रिलीज करता है जिसकी वजह से इस जगह का मौसम अचानक से काफी ज्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे मुसेंग के करीब आकर गिरता है जिसकी वजह से इन दोनों के आसपास में काफी ज्यादा पावरफुल टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से मुसेंग और विलेज चीफ को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है।
मगर इस चीज की वजह से इस लेडी की बॉडी इस जगह से पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है और इसके अंदर से एक काफी ज्यादा डरावना डीमन निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि मुसेंग के ऊपर अब हमला करना भी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मुसेंग के आसपास में जो फायर मौजूद होती है वो बहुत ही तेजी के साथ इसके इर्द गिर्द में घूमने लगती है। इस चीज को देखकर मुसेंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस अटैक की वजह से ग्रैंडपा और मुसेंग हवा में फ्लाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों इस डीमन की आंखों के अंदर में चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्लेस पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से ग्रैंडपा और मुसेंग बाहर निकल कर आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद भी मुसेंग को वो शैतान कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसीलिए वो बोलता है आखिरकार वो डीमन किस जगह पर है और हम लोग अभी कहाँ पर हैं। तभी वह डीमन बोलता है यह अंधेरी दुनिया है और तुम दोनों यहाँ पर डीमंस के हाथों में हो। इस बात को सुनकर विलेज चीफ और मुसेंग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यह डीमन बोलता है ये सन मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी का पल है। तभी मुसेंग बोलता है उस डीमन के इरादे जरूर से काफी ज्यादा बुरे हैं, इसीलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकलना होगा, क्योंकि हम लोग एक भंवर के अंदर में फंस गए हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को इस भंवर को डिस्ट्रॉय करना होगा। मगर क्या हम लोग टाइम रहते ही इस जगह से बाहर निकल सकते हैं? तभी मुसेंग का पैर एक कोमल के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से इस जगह का माहौल ही अचानक से चेंज हो जाता है, क्योंकि इन सभी कमल के फूल के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल डीमंस बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिसे देखकर मुसेंग बोलता है ये तो प्रसिद्ध पेंटिंग जैन धर्म की काफी सारी वस्तुएं इस जगह पर मौजूद है और मुझे इस जगह पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर में इतने ज्यादा डीमंस कैसे पैदा हो रहे हैं। तभी विलेज जी बोलता है इस चीज को देखकर मुझे यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया है कि इस डीमन की मन की पावर काफी ज्यादा है, जो कि इस जगह पर कमल के फूल को एक ही झटके में प्रदूषित कर दिया है और इसी चीज की वजह से इस जगह पर इतने ज्यादा शैतानों का जन्म हुआ है, क्योंकि एक बार जब ये कमल का फूल दूषित हो जाता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल डीमन जन्म लेते हैं। इधर हम एक 4 सिर वाले डीमन को देखते हैं, जो कि मुसेंग की ओर देखना शुरू कर देता है। साथ ही ये सभी डीमंस भी अब इस जगह पर मुसेंग की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी विलेज चीफ इन सभी डीमंस को देखकर बोलता है ये सभी 8 ही लाइट डीमंस हैं, साथ ही इन सभी की पावर भी काफी ज्यादा है। इसीलिए मुसेंग तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस जगह पर मेरे बाल के एक टुकड़े को अपनी कलाई पर बांध लो। इस बात को सुनकर मुसेंग भी यहाँ पर हाँ बोलता है। तभी हम इन सभी डीमंस को देखते हैं, जिसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए ये सभी डीमंस एक साथ मिलकर यहाँ पर मुसेंग और विलेज चीफ के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से विलेज चीफ और मुसेंग को ना चाहते हुए भी इस जगह से जान को बचाकर भागना पड़ता है। मगर ये सभी डीमंस यहाँ पर इन दोनों का पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से विलेज चीफ को आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा और वो एक ही झटके में यहाँ पर कई सारे डीमंस को जान से मार देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर मुसेंग और विलेज चीफ पोर्टल की ओर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन दोनों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही ये दोनों पोर्टल के नजदीक पहुंचने वाले थे तो कई सारे टेंटिकल इन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए विलेज चीफ खुद से मुसेंग को दूर कर देता है और विलेज चीफ यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्वॉर्ड इस जगह पर इन सभी टेंटिकल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों काफी तेजी के साथ इस पोर्टल की ओर जाने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर एक डीमन मुसेंग को खाने ही वाला था और इस चीज को देखकर मुसेंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि यह डीमन तब से बस इस जगह पर हम लोगों का इंतजार कर रहा था कि हम लोग खुद इसके मुंह में प्रवेश कर जाएं और ये बहुत ही आराम के साथ हम लोगों को जान से मार दे। लेकिन तभी मुसेंग के हाथों में जो विलेज चीफ का एक बाल होता है वो एक स्वॉर्ड का रूप लेकर एक ही झटके में इस डीमन को जान से मार देता है। मगर तभी और एक डीमन इस जगह पर एक पोर्टल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे विलेज चीफ जान से मार देता है। और फाइनली इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद मुसेंग पोर्टल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है, लेकिन मुसेंग को यहाँ पर विलेज चीफ की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। लेकिन तभी मुसेंग बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर गिरने लगता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तभी विलेज चीफ बोलता है तुम पहले जाओ, मैं कुछ ही देर के अंदर में बाहर आ जाऊंगा। इस बात को सुनकर मुसेंग यहाँ पर खुद को टाइम रहते ही बचा लेता है
मगर इस चीज की वजह से यहाँ पर इस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम डेड वर्ल्ड से बाहर कदम रखने की जरूरत कर रहे हो। इस चीज का अंजाम तो तुम्हें इस जगह पर चुकाना होगा। इसीलिए अब इस जगह पर जीवन और मृत्यु के कानून में बने रहने की अब कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम सभी को यहाँ पर जान से मारने वाला हूँ। और ये सब कुछ यहाँ पर विलेज चीफ बोल रहा था। इस बात को सुनकर मूसैंग यहाँ पर बोलता है विलेज चीफ ने मेरी जान बचाई है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि दादाजी काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो जरूर से ठीक होंगे। इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वह डीमन मुझे भी इस जगह पर जान से मार देगा। और अगर मैं इस जगह पर रहता हूँ तो बस मैं यहाँ पर दादाजी के ऊपर एक बोझ ही बनूंगा। या बोलने के बाद मूसैंग काफी तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यह डीमन काफी फायरबॉल से मूसैंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। मगर मूसैंग तो इस जगह पर रुकने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि मूसैंग को पता था कि अगर वो इस जगह पर रुक जाता है तो इस चीज की वजह से यहाँ पर विलेज चीफ को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर मूसैंग यहाँ पर रुकता है तो विलेज चीफ मूसैंग की जान बचाने के लिए इसके पास जरूर आएंगे। इसीलिए मूसैंग काफी तेजी के साथ इस सिटी की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से मूसैंग के चारों तरफ कोहरा छा जाता है, जिसकी वजह से मूसैंग को ना चाहते हुए भी इस जगह पर रुकना पड़ता है। साथ ही मूसैंग ने यहाँ पर अपने 9 हेवनली आई को भी एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन फिर भी वह साफ साफ इस जगह पर कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इसीलिए मूसैंग को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि अब मूसैंग के आसपास में एक डीमन काफी तेजी के साथ घूमने लगता है, जिसकी वजह से मूसैंग यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन तभी यह डीमन अचानक से मूसैंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे मूसैंग ने टाइम रहते ही डॉज कर लिया था। इसके बाद मूसैंग इस शैतान के साथ इस जगह पर फाइट करने लगता है, लेकिन इस शैतान की स्पीड काफी ज्यादा होती है। साथ ही यह शैतान श्रापित भी होता है, इसीलिए मूसैंग संभल कर इस शैतान के साथ यहाँ पर फाइट करने लगता है। लेकिन इस शैतान की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मूसैंग यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और वो उससे इस शैतान के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड सीधे जाकर इस शैतान को लग भी जाती है। और इस चीज की वजह से इस शैतान की मौत यहीं पर हो जाती है। तभी यहाँ पर एक फिनिक्स अपीयर हो जाता है, जिसे ग्रैंडपा ने मूसैंग को दिया था। तभी मूसैंग इस शैतान के पास आ जाता है और वो इसे बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है, क्योंकि इस शैतान की बॉडी के अंदर से ग्रीन कलर का स्मोक बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर विलेज चीफ बोलता है जितनी जल्दी हो सके इस शैतान से दूर चले जाओ। इस बात को सुनकर इस शैतान से मूसैंग थोड़ी सी दूर चला जाता है और हम लोगों को विलेज चीफ बताने लगता है कि यह एक पॉइजन है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी मूसैंग इस चीज के लिए विलेज चीफ को यहाँ पर थैंक यू बोलता है, क्योंकि मूसैंग अगर इस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता तो इस चीज की वजह से यहाँ पर काफी बड़ा खतरा आ सकता था। साथ ही अब मुझे इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने स्वॉर्ड से मैंने यहाँ पर इस डीमन को जान से मार दिया है। और इस चीज का क्रेडिट मैं यहाँ पर मास्टर या और मास्टर जू को देना चाहता हूँ, क्योंकि यह लाइफ पावर उन्हीं की देन है जिसकी मदद से आज मैंने इस डीमन को मारा है, क्योंकि उन दोनों की वजह से मेरी पावर 100 गुना तक बढ़ गई थी। इसीलिए अब मैं यहाँ पर अपने स्वॉर्डमैनशिप का यूज हाई लेवल तक कर सकता हूँ। इसीलिए अब मुझे इस हेवनली अभिशापों का सामना करने में ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यह बोलने के बाद मूसैंग आई की ओर जाने लगता है। तभी मूसैंग के सामने में एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन आ जाता है, जिसे देखकर मूसैंग शांत हो जाता है और वो चुपके से इस जगह से निकलने की कोशिश करता है। मगर इस डीमन को मूसैंग के यहाँ पर होने का एहसास हो जाता है, इसीलिए वह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसे देखकर मूसैंग भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि मूसैंग के ऊपर इस डीमन ने एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसे मूसैंग काफी मुश्किल के साथ डॉज करता है। मगर ये डीमन बिना कोई मौका दिए मूसैंग के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है। तभी हम विलेज चीफ की आवाज सुनते हैं, जो कि मूसैंग को बोलता है इस डीमन का कमजोर हिस्सा उसका सर है, इसलिए तुम्हें उसके ऊपर हमला करना चाहिए। इस बात को सुनकर मूसैंग भी यहाँ पर इस डीमन के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन मूसैंग के अटैक का इस डीमन के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था। इसीलिए मूसैंग यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी स्वॉर्ड काफी तेजी के साथ जाकर इस डीमन को लग जाती है, जिसकी वजह से यह डीमन थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है।
और इस मौके का फायदा उठाकर मुसेंग यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पंच को क्रिएट कर उससे इस डीमन के सिर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह डीमन सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। मगर इस चीज की वजह से इस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो मुसेंग को यहाँ पर पकड़ लेता है। उसे वह यहाँ पर जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी मुसेंग अपने स्वॉर्ड की मदद से इस डीमन के हाथ को ही काट देता है, जिसकी वजह से इस डीमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसके मुंह के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में फायर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे मुसेंग डॉज कर लेता है। इसके बाद वह कंटिन्यू इस डीमन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करने लगता है, जिसकी वजह से इस डीमन की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि मुसेंग बिना कोई टाइम जाए कि इस डीमन के पैरों को यहाँ पर काट देता है, जिसकी वजह से यह डीमन जमीन पर गिर जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर मुसेंग यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से इस डीमन के सिर को काटना शुरू कर देता है और एक ही झटके में वो इसके सिर को यहाँ पर काट देता है। तभी यहाँ पर एक दूसरी डीमन की एंट्री होती है, जो कि अपने धागों से मुसेंग के ऊपर अचानक से हमला कर देता है, जिसे मुसेंग को डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यह अटैक मुसेंग के ऊपर अचानक से हुआ था। तभी यह डीमन मुसेंग के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और इसका नाम मैं यान देता हूँ। तो यान यहाँ पर कंटिन्यू मुसेंग के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन मुसेंग तो इसके सभी अटैक को डॉज कर अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर अपेयर कर लेता है। और इस चीज की वजह से यान भी इस जगह पर बिल्कुल मुसेंग की तरह ही हरकत कर रहा था, जिसे देखकर मुसेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि मुसेंग को भी पता चल गया था कि वह इस जगह पर जिस टेक्निक का यूज कर रहा है, यान भी यहाँ पर इसी टेक्निक का यूज कर रहा है। इसीलिए मुसेंग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यान ने अब मुसेंग के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जिसे मुसेंग यहाँ पर किसी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। मगर अब मुसेंग को यहाँ पर यान के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि मुसेंग को इस जगह पर जो कुछ भी आता था वो सब चीजें यान को भी इस जगह पर आती है। इसीलिए चाहे मुसेंग इस जगह पर कैसा भी अटैक यान के ऊपर क्यों ना करे, लेकिन उस चीज के बारे में यान को पहले से ही पता होता है। इसलिए मुसेंग यान को बोलता है, मैं इस जगह पर देखना चाहता हूँ कि तुम एल्डर मावी की शक्ति को इस जगह पर हरा सकते हो या नहीं। यह बोलने के बाद मुसेंग एल्डर मावी की पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके पीछे में काफी ज्यादा हैंड अफेयर हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ अब इस जगह पर फाइट करना भी शुरू कर देते हैं। और इस चीज की वजह से हम लोगों को यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा शानदार फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर मुसेंग चाहे कितने भी ज्यादा पावरफुल मूव यान के ऊपर क्यों ना कर ले, लेकिन यान इन सभी अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। और कुछ देर तक इन दोनों के बीच में ऐसे ही फाइट चलती है, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होते हैं, लेकिन यान की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वो अचानक से मुसेंग के पीछे में आ जाता है और वो एक जानलेवा हमला मुसेंग के ऊपर कर देता है। लेकिन मुसेंग ने इस अटैक को डॉज कर लिया था और मुसेंग यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से कई सारे ड्रैगन उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। और इस चीज को देखकर यान यहाँ पर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि वह मुसेंग के अटैक को काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यह यहाँ पर यान की सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि मुसेंग अपने सभी ड्रैगन को इस जगह पर जिंदा कर देता है, जो कि सीधे जाकर यान को यहाँ पर खा लेते हैं। और इस चीज की वजह से यान की यहाँ पर एक काफी ज्यादा दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसकी वजह से मुसेंग यहाँ पर एक राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ पर हम एक डीमन को देखते हैं, जिसे मैं जिया बोलकर बुलाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर अब मुसेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। और जिया की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसे मुसेंग को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि मुसेंग जब तक इस जगह पर कुछ समझ पाता तब तक जिया ने एक जानलेवा हमला मुसेंग के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से मुसेंग की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन वह खुद को इस जगह पर संभालते हुए अपने दोनों नाइफ को बाहर निकाल लेता है और वो जिया के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को जिया और मुसेंग के बीच में एक बहुत ही ज्यादा शानदार फाइट दिखाई जाती है। लेकिन अभी भी जिया मुसेंग के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिया की स्पीड काफी ज्यादा थी और वो इस चीज का यहाँ पर फुल फायदा उठा रही थी, क्योंकि वह जैसे ही मुसेंग के ऊपर हमला करती है तो मुसेंग दूर जाकर गिरता है,
और इसी मौके का फायदा उठाकर जिया अपने पंखों और अपनी पूंछ से इज्जे पर मुसेंग के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देती है, जिसकी वजह से मुसेंग के हाथों से उसका नाइफ छूट जाता है। लेकिन तभी मुसेंग दोबारा से अपनी नाइफ को अपने पास ले आता है और वह एक जानलेवा हमला यहाँ पर जिया के ऊपर कर देता है। और इस चीज की वजह से अब यहाँ पर जिया की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि मुसेंग अब जिया को यहाँ पर जान से मार देता है, क्योंकि वह बहुत ही बेरहमी के साथ इसके पंखों को उखाड़ कर फेंक देता है, जिसकी वजह से जिया की मौत यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद मुसेंग यहाँ पर एक राहत की सांस ले ही रहा था, लेकिन तभी हम इस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि मुसेंग को यहाँ पर मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मुसेंग अपने पास से दोनों नाइफ को बाहर निकाल लेता है और वो इस लेडी के ऊपर यहाँ पर एक जानलेवा हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ये ओल्ड लेडी एक पल के लिए काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन वह यहाँ पर मुसेंग के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज करने लगती है। साथ ही जैसे ही इसे मौका मिलता है तो वह मुसेंग को जमीन के अंदर में भी धंसा देती है, मगर मुसेंग यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था। इस चीज को देखकर इस ओल्ड लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुसेंग को यहाँ पर जान से मारने ही वाली थी। लेकिन तभी मुसेंग अपने ट्रैप के अंदर में इस ओल्ड लेडी को फंसा लेता है, जिसकी वजह से मुसेंग की जान जाने से बाल बाल बचती है और फाइनली वह इस ओल्ड लेडी को यहाँ पर पकड़ लेता है। इसके बाद इस लेडी को भी मुसेंग जान से मार देता है। तभी इस जगह पर और भी कई सारे डीमंस आ जाते हैं, जिसे देखकर मुसेंग काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इसके आसपास में काफी ज्यादा कोहरा मौजूद होता है और वो अपने आसपास की चीजों को स्पष्ट रूप से इस जगह पर देख नहीं पा रहा था। इसीलिए मुसेंग यहाँ पर फैसला करता है कि मैं जरा सा भी शोर नहीं मचाऊंगा, जिसकी वजह से कोई भी मेरे लोकेशन के बारे में नहीं जान पाएगा। और मुसेंग के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और ये नया चैनल है तो प्लीज सपोर्ट मी और थैंक यू फॉर वॉचिंग।